एक बात समझ नहीं आती कि किसी को भी सनातन का मजाक उड़ाने में भला कौन सा मजा मिलता है। अच्छा देखिए, जो सनातन से संबंध नहीं रखते हैं सिर्फ ऐसे ही लोग नहीं बल्कि ऐसे लोग भी हैं जो सनातनी होकर भी सुनी सुनाई बातों में आकर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और अपने ही धर्म को बुरा भला कहने लगते हैं। भगवान का अपमान करना तो जैसे आजकल फैशन सा हो गया है। कोई भी नेता उठकर आता है, कहता है कि अरे भगवान राम क्षत्रिय थे, वो वनवास गए तो ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना मांस के ही उन्होंने 14 वर्षों तक जीवन जी लिया हो। यहाँ तक कि सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि कुछ फिल्म मेकर्स भी हैं जो लोगों को सॉफ्टली इन्फ्लुएंस करने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं। अगर आपको याद हो तो नेटफ्लिक्स पर एक मूवी आई थी जिसका नाम था अन्नपूर्णा, जिसमें सीधे सीधे भगवान को मांसाहारी घोषित कर दिया गया था भाई साहब। फिर लोगों ने फिल्म देखी और विवाद हुआ। फाइनली इस फिल्म को नेटफ्लिक्स से हटा दिया गया। कई लोग अनुमान लगाते हैं कि श्री राम एक क्षत्रिय होने के नाते मांस का सेवन तो करते ही थे। ऐसा इसीलिए क्योंकि सीता ने भी तो एक हिरण को देख करके उसको मारने के लिए कहा था, और यदि वो मांसाहारी नहीं होते तो फिर सीता माता के कहने पर वो उसे मारने क्यों जाते, और सीता जी ने आखिर हिरण की मांग की ही क्यों थे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि माता सीता ने हिरण के चमड़े की मांग की थी क्योंकि वो उस चमड़े का आसन या फिर वस्त्र बनाना चाहती थी, क्योंकि माता सीता ने हिरण के चमड़े की मांग की थी और भगवान राम उसे मारने भी चले गए थे, जबकि धर्म ये नहीं सिखाता। यदि ऐसा था तो जाहिर सी बात है श्री राम एक मांसाहारी थे। देखिए, सबको पता है कि श्री राम एक सन्यासी और वनवासी थे। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता अपना राजपाट और राजसी वस्त्र को त्याग करके वो वन गमन करने चले गए थे। उन्होंने सन्यासियों का वस्त्र धारण कर लिया था। वे सभी ऋषियों के आश्रम में रहा करते थे। वहाँ उन्होंने ध्यान और तप किया। फिर पंचवटी में कुटिया बनाकर वो रहने लगे। उन्हें किसी भी मृग चर्म की कोई भी जरूरत नहीं थी क्योंकि वो शुद्ध, सात्विक और तपस्वी वाला जीवन व्यतीत कर रहे थे। यही वचन उन्होंने दशरथ जी को भी दिया था। आपने कभी देखा है कि किसी कुटिया में किसी ने किसी पशु की खाल लटकाई हो? दूसरा, भारत में मैदानी इलाकों में और दक्षिणी भारत में कभी भी कहीं भी पशु चर्म का वस्त्र बनाने का प्रचलन नहीं रहा है। पशु चर्म को कपड़े के समान प्रयोग करने का प्रचलन केवल बहुत ठंडे या फिर बर्फीले इलाके में किया जाता है। आपने शिवाजी के इस चित्र वेशभूषा में देखा होगा कि कोई भी वैष्णवी चर्म का प्रयोग नहीं करता है। असलियत ये थी कि माता सीता ने श्री राम से हिरण को मार कर लाने के लिए नहीं कहा था बल्कि उसे पकड़ कर लाने को कहा था। सुनहरी हिरण के बच्चों को देखकर जंगल में अकेलापन दूर करने के लिए माता सीता ने श्री राम को उस बच्चे को पालने की इच्छा जाहिर की। प्रभु राम ने उस समय सीता को समझाने का प्रयास किया कि इतना छोटा बच्चा अपने माँ के बिना नहीं रह सकता है, इसलिए ये हट छोड़ दो। किंतु तब सीता माँ बोले कि ठीक है, जब तक इसकी माँ नहीं आती तब तक तो इसे हम रख ही सकते हैं। ऐसे में स्त्री हट के सामने हार कर प्रभु श्री राम उस हिरण को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ते हुए चले गए। दौड़ते हुए वो हिरण कभी एकदम से दिखाई देता, कभी एकदम से गायब हो जाता। प्रभु श्री राम समझ गए थे कि ये कोई मायावी है। यही सोचकर उन्होंने तीर निकाला और उसका वध कर दिया, यानी मानवीय जान कर ही उसका वध किया गया। अब समझ में आया कि सच्चाई क्या है। आगे से अगर कोई भी कुछ भी आपको आपके धर्म के बारे में कहता है तो उसके बातों में आने से पहले अपने धर्म को कम से कम अच्छे से जान लीजिए और फिर किसी भी फैसले पे आइए। रही बात श्री राम के क्षत्रिय होने की और उनके मांसाहारी होने की, तो बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि उन्होंने एक श्लोक में ये कहा था कि युद्ध में जाने के बाद वो किसी भी तरह के मांस का सेवन नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि वो पहले मांस का सेवन करते थे। इसका भी सबूत आपको हमारे ही वेदों में मिल जाएगा। दिक्कत तो यही है कि आज के जमाने में 24 घंटों में भी हमारे पास 10 मिनट भी नहीं रहता कि हम अपने वेद पुराणों को जान सके, पढ़ सके। भले से 4 घंटे में रील्स देख लेते हैं, स्क्रॉल कर लेते हैं, लेकिन अपने वेदों को जान नहीं पाते हैं। खैर, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक को भी छेड़ूं तो आप हमें फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करिएगा।